श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ एक श्याम भक्त के कमेंट का जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। उन्होंने कमेंट के माध्यम से ये पूछा है कि बाबा श्याम की शीश की जिस प्रकार से 5 समय की आरती होती है, अगर कोई प्रोग्राम करने के लिए बाबा श्याम की शीश को घर लेकर आए तो क्या उसे भी 5 समय की आरती करनी पड़ेगी? तो क्या उसे भी बाबा श्याम के शीश को उसी प्रकार से पूजा अर्चन करनी पड़ेगी? श्याम भक्तों, ये जो भक्त है एक कमेटी से जुड़े हुए हैं और ये चाहते हैं कि अपनी कमेटी के लिए एक शीश लेकर आए। जिस प्रकार से भजन कीर्तन वगैरह होता है तो आपने देखा होगा कि बाबा श्याम की शीश को वहाँ पर विराजमान करके भजन कीर्तन वगैरह का आयोजन किया जाता है। यानी अपनी कमेटी के लिए बाबा श्याम की शीश को लाना चाहते हैं और इनका कहने का मतलब ये है कि बाबा श्याम की शीश को लाने के बाद क्या उनकी आरती भी ज़रूरी है, 5 समय की पूजा ज़रूरी है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देने वाला हूँ। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को अपने घर में लाने से पहले आपको अपने मन, घर और परिवेश को पवित्र बनाना अति आवश्यक है। श्याम भक्तों, सबसे पहले होनी चाहिए मन की पवित्रता। यानी आपके मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार, क्रोध या ईर्ष्या आपके मन में नहीं होनी चाहिए या किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए कि मैं बाबा श्याम का शीश ला रहा हूँ, क्या मैं उनकी पूजा कर पाऊँगा, क्या मुझसे उनकी पूजा हो पाएगी। तो ये सारी बातें नकारात्मक बातें होती हैं जिसे हमें बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले नहीं सोचना चाहिए और जब शीश आ जाए तब तो भूलकर भी ये बातें नहीं सोचना चाहिए। श्याम भक्तों, आपके मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि बाबा श्याम का शीश आपके जीवन में शांति और शुभता ही लाएगा। यानी पूर्ण तरह से आपको सकारात्मक रहना चाहिए और बाबा श्याम को समर्पित होना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले आपको पूजा पाठ की तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी आपके मन में एक उत्साह या उमंग रहना चाहिए। यानी अगर आप अपनी कमेटी के लिए भी बाबा श्याम का शीश लाना चाह रहे हैं तो आपकी कमेटी में जो जो लोग हैं सभी के मन के अनुसार आपको काम करना चाहिए और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा श्याम की शीश को श्रद्धापूर्वक लाना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की पूजा पाठ की तैयारी तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको मानसिक जप करते रहना चाहिए और बाबा श्याम के ध्यान में लगे रहना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। यानी आप अगर अपने घर के लिए शीश लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में बाबा श्याम की शीश को उसी जगह विराजे जो जगह स्वच्छ हो, पवित्र हो। श्याम भक्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह नहीं है तो बाबा श्याम की शीश को ना ही लाएं तो ही बेहतर है। श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पर्याप्त जगह है, एक उचित जगह है जहाँ पर आप बाबा श्याम की शीश को विराज सकते हैं या आपने घर में अलग से कोई मंदिर बना रखा है जहाँ पर आप बाबा श्याम की शीश को विराज सकते हैं, तब आपको अपने मन में संकल्प लेना चाहिए और बाबा श्याम से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बाबा श्याम, हम आपको अपने घर में विराजना चाहते हैं, हम आपकी 5 समय की पूजा करना चाहते हैं। और इस प्रकार के मन के भाव के साथ आप बाबा श्याम को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को विराजने के बाद आपको अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। यानी अगर आपने बाबा श्याम को अपने घर में विराजा है, संकल्प के साथ विराजा है कि आप उनकी 5 समय की पूजा करेंगे, तो आपको 5 समय की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम की शीश को अगर आप एक बार घर में लेकर आ जाते हैं तो शीश की सेवा परम आवश्यक हो जाती है। यानी अब तक आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते थे तो अब आपको सुबह जल्दी उठना होगा। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और स्नान इत्यादि से निर्वित होकर बाबा श्याम की आपको मंगला आरती भी करनी होगी।
इसके साथ ही साथ बाबा श्याम की प्रातः आरती करनी होगी, साथ ही साथ दोपहर की बाबा श्याम की भोग आरती करनी होगी और इसके साथ साथ संध्या आरती के साथ आपको बाबा श्याम का शयन आरती जो कि संध्या के समय में होती है वो आरती भी आपको करनी होगी। इसके साथ ही श्याम भक्तों आपको अमावस्या तिथि का ध्यान रखना होगा कि किस दिन अमावस्या है, उस दिन बाबा श्याम का स्नान होता है। तो अगर आप अपनी शिष्य को स्नान करा सकते हैं, उन्हें तिलक धारण करा सकते हैं, तो आपको साथ ही स्नान भी कराना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती है। इसके साथ ही साथ बाबा श्याम का जो बागा है, यानी जो बाबा श्याम वस्त्र धारण करते हैं, वो वस्त्र आपको बाबा श्याम को अर्पण करना होगा। बाबा श्याम का श्रृंगार बाबा श्याम को अर्पण करना होगा। तो श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाबा श्याम की इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, तभी बाबा श्याम की बड़ी वाली शीश को आप लाकर अपने घर में विराजें। अगर आप श्याम बाबा की शीश को अपने घर में ऐसे ही लाकर विराज देते हैं और उसी प्रकार से पूजा करते हैं जिस प्रकार से हम नॉर्मली पूजा करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं, जैसे हमारे घर में पहले से मंदिर होता है और भगवान की छोटी बड़ी मूर्तियां हमारे घर में रहती हैं, भगवान के फोटो वगैरह रहते हैं, तो जिस प्रकार से घर में हम इतने नियमों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, अगर हम बाबा श्याम की शीश को घर में विराज कर उसी प्रकार से 2 समय की सिर्फ पूजा करते हैं, यानी कि सुबह की और शाम की पूजा करते हैं, तो इससे बाबा श्याम की शीश का अनादर होता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, अगर आपने संकल्प लिया है कि बाबा श्याम की शीश की आप भली भांति पूजा करेंगे, बाबा श्याम की संकल्प के साथ पूजा करने वाले हैं, पूरे नियमों के साथ करने वाले हैं, तो आपको नियम के साथ ही पूजा करनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बाबा श्याम की 5 समय की पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं या आपसे 5 समय की पूजा पाठ नियम पूर्वक नहीं हो पा रहा है, परंतु आप बाबा श्याम की शीश को अपने घर में ले आए हैं, तो बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले आपको ये संकल्प कर लेना चाहिए था कि हे बाबा श्याम, हम अपने भाव अनुसार, हम अपनी श्रद्धा अनुसार आपकी पूर्णतः सेवा करने वाले हैं। हमारा जैसा सामर्थ्य, जितना शक्ति होगा, हम पूर्ण भाव के साथ आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की शीश को किसी प्रोग्राम, किसी भजन संध्या कार्यक्रम में देना चाहते हैं, तो बाबा श्याम की शीश को पहले से ही ये सब संकल्पित होना चाहिए। यानी ये कहना चाहिए कि हे बाबा श्याम, आपको हम अपनी कमेटी के सदस्यों के द्वारा विराजमान करने चाह रहे हैं। बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित होना है कि अगर आप बाबा श्याम को अपनी कमेटी के लिए लेकर जा रहे हैं, यानी कमेटी या मंडल जो भी आपने बनाया है, आप चाहते हैं आपकी कमेटी या मंडल के द्वारा उनकी पूजा अर्चना हो, उनकी सेवा भाव हो, तो आप बाबा श्याम को लेकर अपने साथ आ सकते हैं, बाबा श्याम से ऐसा कहकर ला सकते हैं। और श्याम भक्तों, जब भी बाबा श्याम को लाएं तो सबसे पहले आपको किसी पंडित से आपको उनका शुभ मुहूर्त देख लेना चाहिए। आप जिस समय बाबा श्याम की शीश को लेकर आ रहे हैं, उस समय का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ नक्षत्र क्या है, शुभ दिन क्या है। जैसे कि श्याम भक्त आप सभी जानते हैं, बाबा श्याम की जो एकादशी होती है या बाबा श्याम की जो द्वादशी होती है, इससे ज्यादा कोई शुभ मुहूर्त तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे दिन का आपको चुनाव करना चाहिए और बाबा श्याम की शीश को इस प्रकार से अपने साथ लेकर आना चाहिए। अब श्याम भक्तों, बाबा श्याम को शीश को अपने घर या कमेटी में लाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? अगर श्याम भक्तों आपका अपना खुद का घर है, तो बाबा श्याम की शीश को लाकर आप स्थापना करा सकते हैं। बाबा श्याम की शीश को किसी ऊंचे स्थान पर आपको स्थापना कराना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा श्याम की आप हमेशा इसी प्रकार से पूजा पाठ करते रहेंगे, श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ करते रहेंगे, या बाबा श्याम का आपने अलग से मंदिर बनवा दिया है, तो उस मंदिर में बाबा श्याम की शीश को स्थापना करानी है, तो पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आपको मंदिर में बाबा श्याम की शीश को स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर आप अपनी कमेटी के लिए शीश को लेकर आ रहे हैं या मंडल के लिए शीश को लेकर आ रहे हैं, तो जैसे आप ये मंडल या कमेटी के द्वारा कोई प्रोग्राम वगैरह होगा, तो बाबा श्याम की शीश को आप वहां लेकर जाएंगे, रथ में सवार होकर लेकर जाएंगे, बाबा श्याम की शीश को सजाएंगे, बाबा श्याम का श्रृंगार करेंगे। जहाँ कहीं भी कीर्तन या जागरण होगा, वहां पर आप बाबा श्याम की शीश को लेकर जाएंगे। तो जहाँ भी बाबा श्याम की शीश को लेकर जाएंगे, वहां तो उनकी पूजा पाठ, विशेष आरती वगैरह तो हो ही रही है। इसके अलावा श्याम भक्तों, जब कीर्तन वगैरह नहीं हो रहा होगा, तब उस शीश को कहाँ पर विराजमान करना है, कहाँ रखना है, ये पहले ही आप सभी को डिसाइड कर लेना चाहिए। पहले ही सोच समझ लेना चाहिए कि आपके मंडल में कौन सा पवित्र स्थान है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा श्याम की शीश को विराजेंगे। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को विराजने से पहले
खाटू धाम में बाबा श्याम की शीश को दर्शन जरूर कराएं और हो सके तो बाकी बिहारी के भी आप बाबा श्याम की उस शीश को दर्शन करा सकते हैं। इस तरह से श्याम भक्तों, शीश को दर्शन कराने के बाद, पूजा अर्चन करने के बाद किसी विशेष पुजारी के द्वारा किसी पुजारी को बुलाकर उस शीश की स्थापना आपको करानी चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, आप एक मंडल चलाते हैं या आप एक कमेटी से जुड़े हुए हैं तो बाबा श्याम की शीश का रख रखाव, बाबा श्याम की शीश की नित्य पूजा करना ये अति आवश्यक हो जाता है। अगर कोई किसी मंडल से जुड़ा है या कोई संगठन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति अगर चाहते हैं कि बाबा श्याम की उस शीश को अपने घर में विराजमान करें तो घर में विराजमान करने के बाद उसे नियम कायदों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने घर में तभी आप बाबा श्याम को स्थापित करें जब आपके घर में पर्याप्त जगह हो, पवित्र जगह हो, साफ सुथरी जगह हो, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास न हो, तभी बाबा श्याम की शीश को विराजमान करें। और सिर्फ बाबा श्याम की शीश को विराजमान करने से सब कुछ सही नहीं होता। श्याम भक्तों, आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो बाबा श्याम का शीश है, बाबा श्याम की छोटी वाली मूर्ति नहीं है। और बाबा श्याम की शीश को अगर आप लेकर आए हैं, खाटू धाम में दर्शन कराए हैं, बाकी बिहारी जी के दर्शन अगर आप करा चुके हैं तो वो शीश जागृत हो जाती है, यानी उनकी सेवा भाव अति जरूरी हो जाती है। और इसके साथ ही श्याम भक्तों, आप जैसे जैसे बाबा की पूजा करते रहते हैं, बाबा का श्रृंगार करते हैं, तो बाबा श्याम का जो शीश होता है वो जागृत अवस्था में हो जाती है। और ऐसे शीश का अगर आप अनादर करते हैं तो वो सही नहीं होता। इसलिए बाबा श्याम की शीश की 5 समय की आरती करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप बाबा श्याम की शीश को लेकर आए हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप कमेटी के लिए शीश लेकर आ रहे हैं तो एक निश्चित स्थान पर बाबा श्याम की शीश को विराजें, बाबा श्याम का श्रृंगार करें। और अगर श्याम भक्तों आप अकेले के लिए इतना नहीं कर सकते तो आप उस शीश की पूजा के लिए किसी पुजारी वगैरह को अलग से रख सकते हैं और उनसे उस शीश की नियमित रूप से आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। मंदिर में जो बाबा श्याम का शीश विराजमान होता है वो पूर्ण तरह से पवित्र होता है और वहाँ पर बहुत सारे पुजारी वगैरह रहते हैं, यानी हर पुजारी का समय डिवाइड होता है कि पहले नंबर का पुजारी सुबह की आरती करेगा, दूसरे नंबर का पुजारी दोपहर की आरती करेगा। क्योंकि श्याम भक्तों, पुजारी को आरती करने से पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, साफ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में हो सकता है वो पुजारी लघु शंका गया हो और उसने अपने वस्त्र ना बदले हो, तो इन नियमों को ध्यान में रखना होता है। हालांकि श्याम भक्तों, हम घर में जब पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम की तो घर परिवार में इतने नियमों का पालन सही से नहीं हो पाता है। तब हम अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लेते हैं या जल छिड़क लेते हैं और भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर हम पूजा पाठ कर लेते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी है तब वहाँ कैसे पूजा होती होगी। श्याम भक्तों, जहाँ मजबूरी है वहाँ कुछ किया नहीं जा सकता, परंतु जहाँ मजबूरी नहीं है फिर भी आंखें बंद करके और नियमों को त्याग करके अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो ऐसी पूजा हमारी फलित नहीं होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी आप बाबा श्याम की शीश को अगर आप अपनी कमेटी के लिए ला रहे हैं या अपने घर में विराजमान कर रहे हैं तो उनकी सेवा भाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेवा भाव नहीं कर सकते तो श्याम बाबा की शीश ना लाएं तो ही सही है, क्योंकि बाबा श्याम का जो शीश होता है उनको पूर्ण सम्मान प्राण प्रतिष्ठा के साथ किसी मंदिर में स्थापित करने के बाद ही दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर नियमित रूप से बाबा की पूजा होती है, आरती होती है, उन्हें धूप बत्ती, उन्हें भोग प्रसाद वगैरह समय से लगाया जाता है। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, इतने नियमों को ध्यान में रख सकते हैं तो आप बाबा श्याम की शीश को स्थापित कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, अगर आप घर में बाबा श्याम की शीश को स्थापित करते हैं और 4 दिन 10 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो ये तो सबसे बड़ा महापाप होता है, क्योंकि बाबा श्याम की शीश आपने घर में विराजमान कर दी है, ना बाबा श्याम का श्रृंगार हुआ है, ना बाबा श्याम की आरती हुई है, ना बाबा श्याम के समक्ष ज्योत जला है, ना दीपक जला है, और आपने बाबा श्याम की शीश को बंद करके बाहर चले गए हैं। श्याम भक्तों, अगर हम फोटो वगैरह तस्वीर वगैरह रख देते हैं तो बाबा श्याम को हम कह के चले जाते हैं, परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो शीश है वो सेवा मांगती है और बाबा श्याम की शीश को घर में रखकर बंद करके चले गए हैं तो ये सही नहीं माना जाता। इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले आपके परिवार में पूर्ण सहमति होनी चाहिए। अगर आप कमेटी के लिए ला रहे हैं तो कमेटी की सदस्यों की पूर्ण सहमति होनी चाहिए कि बाबा श्याम की वो उचित सेवा सत्कार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर सभी लोग बाबा श्याम की सेवा के लिए मानसिक रूप से तैयार है,
उनकी पूजा पाठ करने के लिए तैयार है तो ज़रूर बाबा श्याम की शीश को आप ला सकते हैं। श्याम भक्तों, इसके साथ ही आपको आध्यात्मिक नियमों का पालन भी करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति बाबा श्याम का शीश को लाने वाला है वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। और जब बाबा श्याम की शीश को आप लाने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए पीले वस्त्र पहनकर ही जाए, या आप पीला कुर्ता पैजामा पहनकर बाबा श्याम की शीश को धारण कर सकते हैं। श्याम भक्तों, जो व्यक्ति बाबा श्याम की शीश को लाने जा रहा है वो पूरी तरह से नियमों को जानता हो और पूरी तरह से संयमित हो, यानी पूरी तरह से धैर्यवान होना चाहिए। बाबा श्याम की शीश को गोदी में धारण करने के बाद बाबा श्याम के मंदिर में उस शीश को दिखाना अनिवार्य होता है। बाबा श्याम की शीश को मंदिर में दिखाने के बाद वापस से अपनी गोदी में धारण करने के बाद शीश को बड़े ही नियम पूर्वक, बड़े ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही संभल कर अपने साथ आप अपने घर में ला सकते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को आपके घर में आ जाने के बाद आपको पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, यानी आपको सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, इन सब से तो कोसों दूर रहना चाहिए और ये सब चीजें आपके घर में बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम जहाँ विराजेंगे वो जगह अत्यंत पवित्र होना चाहिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा श्याम की शीश जहाँ भी आप विराज रहे हैं उसके आसपास में आपका घर का कोई टॉयलेट वगैरह नहीं होना चाहिए या बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए। वैसे श्याम भक्तों, अगर आपके घर में पर्याप्त जगह हो और आपका खुद का घर हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में जो बाकी सदस्य हैं वो बाबा श्याम की सेवा कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपकी एब्सेंस में वो बाबा की पूजा पाठ करेंगे ध्यान से, तभी बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की शीश को आप अपने घर में विराजते हैं तो आपको नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। यानी श्याम भक्तों, आपको सात्विक जीवन बिताना चाहिए और इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपको किसी भी प्रकार का झूठ या किसी से कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी बाबा श्याम विराज रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम की शीश को लाने के बाद आपके यहाँ उत्सव का माहौल होना चाहिए, यानी आपको बाबा श्याम का भजन कीर्तन आयोजन कराना चाहिए। साथ ही साथ बाबा श्याम की शीश को प्रतिष्ठित करने की खुशी में आपको भंडारा वगैरह का भी आयोजन करना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आपको पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को अपना मार्गदर्शक मानकर उनके नियमों पर आपको चलना चाहिए। बाबा श्याम का ध्यान करते रहना चाहिए, बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। तो श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की शीश को आप अपने घर में विराजमान कर चुके हैं, बाबा श्याम की शीश को ला चुके हैं, उसके बाद ये वीडियो को आप देख रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से आपको चिंताग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है ये बाबा श्याम की महिमा हो, बाबा श्याम की कृपा हो कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे बताना चाह रहे हैं। श्याम भक्तों, पूजा तो पूरे भाव के साथ, दिल के साथ की जाती है। हो सकता है बाबा श्याम की शीश को लाने से पहले इतना कुछ आपको पता ना हो और उस समय में आप बाबा श्याम की शीश को ले आए हों, परंतु श्याम भक्तों, अगर आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करिए बाबा श्याम की बातों को ध्यान में रखने के लिए, और इन बातों के साथ बाबा श्याम की अगर आप शीश की पूजा करते हैं तो शीश की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। हालांकि श्याम भक्तों, सभी के घर में बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति होती है, बाबा श्याम की तस्वीर वगैरह होती है। अगर हम सांसारिक जीवन में रह रहे हैं, एक छोटे से घर में रह रहे हैं, एक किराए के घर में रह रहे हैं, तो हम बाबा श्याम की छोटी शीश वाली मूर्ति या बाबा श्याम की तस्वीर वगैरह अपने घर में रखकर इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते। अगर हम उस समय 2 समय की पूजा पाठ कर लेते हैं, यानी सुबह और शाम की भी पूजा पाठ कर लेते हैं, बाबा श्याम की असीम कृपा हमारे परिवार पर बन जाती है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम को शीश स्थापित करने के बाद बाबा श्याम की सेवा अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम की शीश को अपने घर में रखने से आपका जो घर होता है वो पूरा मंदिर बन जाता है, पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। यानी वहाँ के जो भी सदस्य होंगे, जो भी उस घर में रह रहे होंगे, उन सभी को बाबा श्याम के आदर्शों का पालन करना चाहिए और बाबा श्याम का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाबा श्याम का ध्यान रखेंगे तो बाबा श्याम आपका ध्यान रखेंगे और आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देंगे। और श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर बाबा श्याम की शीश को पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित कर दिया जाता है तो बाबा श्याम वहीं पर पूरी तरह से विराजमान हो जाते हैं
उस शीश को इधर उधर नहीं हटाया जाता। अगर आप अपनी कमेटी या मंडल के लिए बाबा श्याम की उस शीश को लेकर आ रहे हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी अगर आप प्राण प्रतिष्ठा कराना चाह रहे हैं तब भी बाबा श्याम के मंदिर में आपको उस शीश को दर्शन कराना है। अगर आपको ये लग रहा है कि बाबा श्याम की शीश को आप एक जगह प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रोग्राम कराना है, अब बाबा श्याम की शीश को कभी कहीं रख रहे हैं कभी कहीं रख रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात आती है तो बाबा श्याम की शीश को आप सिर्फ खाटू श्याम मंदिर में या बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर बाबा श्याम की शीश की पूजा करवा दें, बाबा श्याम की शीश को सिद्ध करवा दें और उसके बाद बाबा श्याम को प्रणाम करके बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर बाबा श्याम से अपनी दिल की बात कहकर अपनी कमेटी के मंदिर में बाबा श्याम की उस शीश को स्थापित कर दें। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी कोई सवाल अगर आपको लग रहा है कि अधूरा रह गया है या मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।